सोचिए, सुबह जो दूध का ग्लास आप अपने बच्चे को देते हैं, जिस पनीर को सेहतमंद समझकर खाते हैं, जिस मसाले को अपनी सब्जी और गोश्त का जायका बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या हमें यकीन है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो वाकई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती है? जम्मू कश्मीर में सामने आए ताज़ा आंकड़े इस सवाल को और भी अहम बना देते हैं। 2021 से 2026 तक जम्मू कश्मीर में 54,169 फूड सैंपल्स टेस्ट किए गए। इनमें से 4,995 सैंपल्स नॉन कन्फर्मिंग पाए गए, यानी वो प्रिस्क्राइब्ड फूड सेफ्टी या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर पूरे नहीं उतरे। और ये किसी एक साल का मसला नहीं। 2021-22 में टेस्ट किए गए सैंपल्स में से 21% से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स पर पूरे नहीं उतरे। 22-23 में 9%, 23-24 में 8%, 24-25 में 9% और 25-26 में दोबारा बढ़कर 10% के आसपास पहुंच गए। यानी इन 5 सालों में टेस्ट किए गए हर 11 सैंपल्स में से तकरीबन एक प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरा। एनफोर्समेंट की तस्वीर भी समझना ज़रूरी है। इन 5 सालों में 7,742 सिविल केसेस पेनल्टी के साथ डिसाइड हुए, जबकि सिर्फ 84 कन्विक्शंस रिकॉर्ड की गई। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, नॉन कन्फर्मिंग का मतलब हर बार जहरीला या मिलावटी फूड नहीं होता। इसमें क्वालिटी, सेफ्टी और प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियाँ शामिल हो सकती हैं। फिर भी कश्मीर में फूड सेफ्टी वायलेशंस की रिपोर्ट्स बार बार सामने आती रहती हैं। 2021 में श्रीनगर में एक चेकिंग ड्राइव के दौरान तकरीबन 3 क्विंटल सब स्टैंडर्ड मिल्क डिस्ट्रॉय किया गया और 20 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ केसेस बनाए गए। 2025 में श्रीनगर के सफा कदल और परिमपुरा इलाकों में अथॉरिटीज ने 2500 नॉन वेज आइटम सीज किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें फ्रोजन मीट और अनपरमिटेड फूड कलर का इस्तेमाल पाया गया। पिछले साल जम्मू कश्मीर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने लूज पनीर कंटेनिंग फॉरेन या वेजिटेबल फैट के मैन्युफैक्चर, सेल और प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किया। अथॉरिटीज ने नॉन रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की कमी पर भी कंसर्न जताया और श्रीनगर के जकूरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में 1200 किलोग्राम रॉटन मटन सीज किए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई। यानी मसला सिर्फ एक फूड आइटम का नहीं, दूध, पनीर, मीट, स्पाइसेस और दूसरी फूड कैटेगरीज में भी सेफ्टी और क्वालिटी के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मिलावट होती क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है मुनाफा। जहां असली इंग्रेडिएंट महंगा है, वहां सस्ता सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करके कॉस्ट कम करना कुछ बिजनेसेस के लिए लालच बन सकता है। दूसरी वजह है फूड सप्लाई चेन। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक फूड कई हाथों से गुजरता है। दूध, पनीर और मीट जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में टेम्परेचर कंट्रोल, रेफ्रिजरेशन, हाइजीन और स्टोरेज की छोटी सी लापरवाही भी फूड सेफ्टी को मुतासिर कर सकती है। तीसरी वजह है कंज्यूमर डिमांड। हम अक्सर फूड को टेस्ट, प्राइस, रंग और अपीयरेंस से करते हैं। ज्यादा चमकदार, ज्यादा सफेद या ज्यादा खूबसूरत प्रोडक्ट को बेहतर समझना भी अनसेफ प्रैक्टिसेस को एनकरेज कर सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि कंज्यूमर कितना अवेयर है। कितने लोग पैकेज्ड फूड खरीदते वक्त FSSAI लाइसेंस नंबर चेक करते हैं? कितने एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, बैच नंबर और मैन्युफैक्चरर डिटेल्स देखते हैं? कितने लोग सस्पिशियस स्मेल, कलर या टेक्सचर देखकर फूड वापस कर देते हैं? FSSAI के मुताबिक पैकेज्ड फूड पर ज़रूरी लेबलिंग डिटेल्स देना और फूड प्रेमिसेस पर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले करना मैंडेटरी है। लेकिन अवेयरनेस सिर्फ लेबल पर नंबर देखने तक नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन दूध में जहर, मसालों में प्लास्टिक या पनीर में केमिकल जैसे क्लेम्स वायरल होते हैं। हर वायरल वीडियो साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता, इसलिए पैनिक नहीं, प्रॉपर टेस्टिंग और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। फिर क्या किया जाए? सबसे पहले कंज्यूमर को अपना हक समझना होगा। एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, FSSAI नंबर, बैच डिटेल्स और मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन चेक करें। सस्पिशियस या अनहाइजीनिक फूड को इग्नोर ना करें और वायलेशन नजर आए तो कंप्लेंट करें। FSSAI का फूड सेफ्टी कनेक्ट सिस्टम अडल्ट्रेशन, कंटामिनेशन, सब स्टैंडर्ड फूड, मिसलीडिंग लेबलिंग और अनहाइजीनिक कंडीशंस की कंप्लेंट्स रिपोर्ट करने का मैकेनिज्म देता है। FSSAI का डार्ट प्रोग्राम भी कॉमन फूड अडल्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अवेयरनेस बेस्ड रैपिड टेस्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन फाइनल कॉन्फर्मेशन लेबोरेटरी टेस्टिंग से ही होती है। और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। जम्मू कश्मीर में 101 फूड सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन सिर्फ 79 फिल्ड हैं और 22 खाली। अगर इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग और एनफोर्समेंट को मजबूत बनाना है तो मैन पावर का ये गैप भरना होगा।
रैंडम इंस्पेक्शंस और हाई रिस्क फूड कैटेगरीज की रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए। रिपीटेड ऑफेंडर्स के खिलाफ सिर्फ फाइन नहीं बल्कि ज़रूरत पर लाइसेंस सस्पेंशन और प्रोसिक्यूशन भी होना चाहिए। और फूड टेस्टिंग के रिजल्ट्स को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना जाना चाहिए। कितने सैंपल्स टेस्ट हुए, कितने फेल हुए, किस कैटेगरी में वायलेशन मिली और क्या एक्शन लिया गया। आखिर में बात सिर्फ नॉन कन्फर्मिंग सैंपल्स की नहीं, बात उस खाने की है जो आप अपने बच्चों को देते हैं। फूड सेफ्टी सिर्फ फूड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं, ये मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है, दुकानदार की जिम्मेदारी है, रेगुलेटर की जिम्मेदारी है और कंज्यूमर की भी। क्योंकि जिस चीज़ को हम अपने घर में लाते हैं उसकी क्वालिटी पर सवाल उठाना हमारा हक है। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो हमारी सेहत का हिस्सा होता है और सेहत के मामले में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। ये थी आज की रिपोर्ट। मजीद ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।